ये अपने बच्चों की कसम खा करके भी फिर कहता मैं तो शिक्षा मंत्री कायक मंत्री श्रम मंत्री बोलो ना। श्रम मंत्री को सिसोदिया ने इस्तीफा दिया, फौरन उनका भी जैन का ले लिया इस्तीफा। और गुंडा राज फैला रहा है तो उस पे तलवार गिरनी है। अब आप कहो जी केजरीवाल ने क्या करा? केजरीवाल ने कोई मंत्रालय अपने पास नहीं लिया पर अपने चेले को फंसा दिया। सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया ही दिल्ली गवर्नमेंट को चला रहे थे और वही जेल में चले गए। तो कहने का मतलब यही है कि ये लोग जो है ना, ये लोग क्या है, भ्रष्टाचारी हैं। कौन टक्कर देगा मोदी जी को, क्या लगता है? कोई भी नहीं है। ये नीतीश कुमार जो है ना, ये बेपेंदी के लोटे। दिल्ली में केजरीवाल का नाम बहुत चर्चे में अरे केजरीवाल तो ये तो निकम्मे हैं। तो ये अपने बच्चों की कसम खा करके भी फिर कहता मैं तो शिक्षा मंत्री कायक मंत्री श्रम मंत्री बोलो ना। श्रम मंत्री को सिसोदिया ने इस्तीफा दिया, फौरन उनका भी जैन का ले लिया इस्तीफा। आप क्या कहेंगे, ये जो बांटने की राजनीति चल रही है आज के समय में सरकार में, हिंदू मुस्लिम में बांट दिया गया है? ऐसा कुछ नहीं है। ये जो राहुल गांधी है ना, ये मूर्ख आदमी है, महामूर्ख हो गया और एक तरह का वो फैला रहा है। आपको बताऊं कि वो बोल रहे हैं कि मोहब्बत की बाजार खोल रहा था, अरे वहाँ पर राजनीति कर रहा था, वो गलत कर रहा था ना। अभी तक बताइए, हिंदू मुस्लिम सब कोई तो रहता है यहाँ पर, कहाँ सबके साथ में तो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। 8 साल से तो कोई दंगा फसाद नहीं हुआ। उससे पहले तो उसी का राज चल रहा था। किसका चल रहा था? राहुल गांधी का ही तो था। अब बताइए, उससे पहले कितने आप क्या कहेंगे इसके बारे में? किस चीज़ की सरकार हिंदू मुस्लिम कर रही है? देखिए, कोई सरकार हिंदू मुस्लिम नहीं कर रही। सरकार का एक ही फार्मूला है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। ठीक है, तो सबका साथ सबका विश्वास चल रहा है। बिल्कुल वही चल रहा है। देखिए, जो कानून को हाथ में लेगा उसके साथ सख्ताई होगी। अगर कोई भू माफिया अगर अपने संपत्ति को बढ़ाई जा रहा है और गुंडा राज फैला रहा है तो उस पे तलवार गिरनी है। अब आप कहो जी केजरीवाल ने क्या करा? केजरीवाल ने कोई मंत्रालय अपने पास नहीं लिया पर अपने चेले को फंसा दिया। सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया ही दिल्ली गवर्नमेंट को चला रहे थे और वही जेल में चले गए। तो कहने का मतलब यही है कि ये लोग जो है ना, ये लोग क्या है, भ्रष्टाचारी हैं। और जो कहते थे ईमानदार और यहाँ यूपी में बाबा का बुलडोजर आजकल काफी उसमें है, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, बाबा का बुलडोजर सही चल रहा है। और किन लोगों पे चल रहा है? जो गुंडे बदमाश हैं। आप पे या किसी ऐसे आदमी पे नहीं चल रहा जिसने कोई क्राइम ही नहीं करा। तो ये जो सारा क्राइम जो था ना, समाजवादी ने गुंडा राज फैला रखा था और ये गुंडा राज को खत्म करने की ही बात चल रही थी। ये यूपी में ये जो बुलडोजर चल रहा है सर, इसके बारे में आप क्या कहेंगे, सही या गलत? देखो, बुलडोजर जो चल रहा है ना, गुनाह करने वालों के ऊपर चल रहा है ना। कोई आम आदमी के ऊपर तो नहीं चल रहा है कि बिना गुनाह करने वाले सबके घर बुलडोजर चल गया। ऐसे तो किसी घर नहीं जा रहा है ना। जो उन्होंने किया है उनके ऊपर चल रहा है। और ये सोचो ना कि सिर्फ अतीक अहमद के परिवार के ऊपर चल रहा है तो नहीं, भूल वो दिन भी याद रखो, विकास दुबे के घर पे भी चला था। बाबा कोई जाति पाति देख के बुलडोजर नहीं चला रहे हैं, गुनाह करने वालों के ऊपर बुलडोजर चला रहे हैं। और कोई भी यूपी में इस तरह का हरकत करेगा, वो कोई भी धर्म का क्यों ना हो, चलेगा बुलडोजर उस पे। अतीक अहमद का परिवार लगातार ये आरोप लगा रहा है कि ये जो फेक एनकाउंटर की साजिश की जा रही है। पहले एक चीज ये बताओ, जब पाल को मारा गया तो उससे पूछा गया था कि उसके परिवार पे क्या बीत रही है? मारने से पहले उसे पूछा? मतलब तुम्हारे खिलाफ कोई खड़ा हो तो उसे क्या नाम है, गोली मरवा दो। कहाँ का कानून है बताइए? मारने से पहले 100 बार सोचना चाहिए कि मेरे ऊपर भी मेरा बाप बैठा है, बाबा आदित्यनाथ बैठा हुआ है। अखिलेश लगातार आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस अपनी मनमानी कर रही है। देखो, मनमानी उन पे कर रही है जो गलत कर रहे हैं। हर किसी पे मनमानी नहीं कर रही है। गुंडागर्दी खत्म कर रही है, जो गलत कर रहे हैं उस पे मनमानी हो रही है। ठीक है, ये नहीं कर रही है कि हर किसी पे बुलडोजर चला दो। अगर ये कानून पहले भी उन्होंने लाया होता तो आज शायद उत्तर प्रदेश में गुनाह बहुत कम होते। ठीक है ना? तो बुलडोजर चलाना सही है एक तरीके से? भाई एक चीज बताओ, जब इंसान को गुनाह करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए था कि आगाज में बुलडोजर चल रहा है तो मेरी गलतियों की वजह चल रहा है। क्या लगता है आपको, योगी जी का अगला कदम क्या होने वाला है? अगला कदम अतीक अहमद के ऊपर? भाई अगला कदम कुछ भी, अरे उसके बारे में तो बोलना ही पाप है। इसलिए पाप है कि भाई
बात खुल जाएगी तो ठीक नहीं है। जो बाबा करेंगे वो अच्छा करेंगे कि गाड़ी गड्ढे में गिरेगी कि पलटेगी। अब तो आप कह रहे हैं कि गाड़ी पलट सकती है। देखो, अगर उनको डर नहीं होता तो शायद वो अपने मौत के लिए भीख नहीं मांगते। भीख मांग रहे हैं आज वो, इसलिए कि ऐसा ना हो कि मेरे कमर पे भी गोली ना चल जाए। तो माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम अच्छे से हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है, अब बिल्कुल होगा और बराबर होगा। अगर ये ऐसी चीजें खत्म होगी, आने वाले टाइम में सभी के बहन बेटी और सभी सुरक्षित मिलेंगे। कोई किसी का जमीन नहीं हड़पा जाएगा, किसी की जमीन नहीं कब्जा होगी। ऐसे फ्री में कब्जा हो जाते थे गरीब आदमियों के। इसीलिए जब कानून सख्त होगा, गुनाह को सजा मिलेगी गुनाह करने वालों की, तो शायद गुनाह करने वाले पैदा ही नहीं होंगे। राम राज्य या गुंडा राज यूपी में? एक चीज बताओ, इस पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, गुंडा राज नहीं, राम राज, राम राज, राम राज। एक माता जी हैं, हम इनसे जुड़ेंगे। आपको क्या लग रहा है कि यूपी में कैसा काम हो रहा है? सर, क्या लग रहा है आपको यूपी में कैसा काम? गुंडा राज, गुंडा राज है यूपी, जंगल राज है एकदम। हाँ? जंगल राज बोला जाएगा। क्यों लगता है आपको वहाँ पे गुंडा क्या राज? हो रहा है, क्या हो रहा है? मतलब किसी को भी गोली मार दो, किसी के ऊपर भी हत्या कर दो, मास्क थोड़ा सा नीचे। किसी की भी हत्या कर दो, यही काम है। माफियाओं को यहाँ पे तो बोला जा रहा है कि माफियाओं को मिट्टी क्या है? ये वो- खुद माफिया है वो कौन जैसे काम कौन आप कौन माफिया? सरकारी माफिया वाले काम कर रही है ना। अगर मैं गुंडा हूँ, मैं आपको मारता हूँ तो आप भी मेरे को मार दोगे क्या? तो बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। बुलडोजर चलाना चाहिए क्या? मैंने गुनाह किया है तो तुम मेरे बाप है तो तुम्हारे घर पे बुलडोजर चलेगा, तुम्हारा क्या गुनाह है? तो एनकाउंटर के बारे में क्या कहेंगे? ये जो काउंटर तो रद्दी है, बकवास है ये तो। और वो जो सीसीटीवी फुटेज आई थी शिवपाल हत्याकांड, उसके बारे में वो क्या फुटेज बनाई गई थी? उमेश पाल, वो फुटेज बनाई गई थी या क्या था? वो मारा गया होगा। मारा गया हो? किसने मारा? किसने मारा? अब ये अतीक ने आरोप किस पे लगा? अतीक अहमद पे लगा हुआ तो सरकार अगर उनका एनकाउंटर कर रही है तो सही या गलत? बंद कर दे, ये कोर्ट तय करेगा जो कोर्ट बंद कर दे ना, कोर्ट बंद कर दे। जी बताइए। किया सही है, कोर्ट बंद कर दो, बहुत सही किया है। कोर्ट बंद कर दो, कोर्ट बंद कर दो। कोर्ट बंद अच्छा, कर दो। यूपी में 400 से ऊपर ज्यादा सीट है, मतलब कोई अपराधी नहीं है, मतलब सिर्फ अतीक अहमद ही अपराधी है। समाजवादी पार्टी में ही कुछ अपराधी। नहीं, योगी जी का बयान, योगी जी का बयान आया है कि जो भी माफिया है उनको मिट्टी में मिला दिया जाए। अरे कार्रवाई करें, बीजेपी में करें, समाजवादी पार्टी पे करें, कांग्रेस पे करें, सब पे करें, एक तो पे भी नहीं, सब पे करें बराबर। हर चीज के दो पहलू होते हैं, समझ रहे हैं ना? आप अपने मुंह के बाद दूसरे के मुंह में डलवाने की कोशिश ये गलत है। जी, मैं कोई बात नहीं डलवा रहा हूँ, जो बयान आया है मैं आपको वही बता रहा हूँ। वो गलत बयान है। तो आपके हिसाब से बुलडोजर नहीं चलना आप चाहिए, नहीं चलना चाहिए? मतलब कॉन्स्टिट्यूशंस भी है, एक मतलब अदालत भी है, इसको तो अदालत के अंदर में भी। अगर ये जो उमेश पाल हत्याकांड हुआ उसमें आके उन्होंने बम चलाए सड़क पे, पब्लिक प्रॉपर्टी पे गोलियां मारी, क्या वो कानून के अंदर था? अतीक अहमद अमीर तो फेलियर है ना सरकार, यही तो जंगल राज है। तो जिसने ये काम किया उसके साथ क्या होना चाहिए? कोर्ट सजा देगी, है अंदर। क्या होना चाहिए उसके साथ? कोर्ट है, कोर्ट इसका फैसला करेगा, कोर्ट फैसला करेगी। आप अपनी मर्जी से किसी को नहीं कर सकते। अब मान लीजिए हम आपकी बात को हम अगर गलत साबित करते हैं तो आप मुझ पे मारेंगे या कुछ भी, ये वाली बात हो जाती है ना। अगर कर रहे हैं तो सब पे बराबर की कार्रवाई, बराबर की कार्रवाई। तो आप कह रहे हैं कि बराबर कार्रवाई नहीं हो रही? नहीं, बराबर कार्रवाई नहीं हो रही। तो एक और कांड हुआ था विकास दुबे, उसके बारे में क्या कहेंगे? तो क्या किया तो आपको तो पता ही है। विकास गाड़ी क्या पर क्या? वो जीत के भी आए और अब मंत्री भी बने, उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब कितने पंजाबी पे उन्होंने क्या किया? जी क्या जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम आसिफ हुआ। आसिफ है। देखिए, ये अच्छी तरह जानते हैं युवा लड़के, जो दंगा होता है किसी तरह ठीक नहीं होता, पर इनके तो हाथ दंगों में रंगे हुए हैं। ये जो प्रोग्राम होता है शुक्रवार को, कोई त्यौहार आता है हिंदुआ, उसमें पत्थरबाजी करते हैं, उसके बारे में कभी नहीं बोलते। गलत है ये। अरे आना चाहिए ना गलत बोलने के लिए इनको। एक मिनट पत्थरबाजी को आप गलत मानते हैं? ताली एक हाथ से नहीं बजती है। पत्थरबाजी को दोनों तरफ से होती है। पत्थरबाजी को गलत मानते हैं आप? हाँ या ना? अगर किसी कम्युनिटी पे हो रहा है तो हाँ ये या गलत है, गलत है। कौन कर रहा है? कम्युनिटी की बात की, कौन सी कम्युनिटी? कोई भी कम्युनिटी हो सकती है, यहाँ पे जैन भी हो सकती है। कौन सी कम्युनिटी? कश्मीर में क्या हुआ? कश्मीर में ये नाम लेके नहीं बताएंगे, और उसी दिन क्या बोलता है उसके बारे में नहीं बताएंगे। इनके सिर्फ एक मिनट, क्या बोलेंगे? मैं कह रहा हूं कि जो ये कह रहे हैं, जो भी रहे हो भाई साहब, कश्मीर में मानवता रो रही थी, खून के आंसू लोग कश्मीरी पंडित बहा रहे थे,
भारतवर्ष में तब भी सरकार थी, आज भी सरकार है। आज बुलडोजर बाबा के नाम से वो मशहूर हैं। आप अपराध करोगे, आप किसी के ऊपर ईंटा मारोगे, आप किसी के सरकारी वाहन तोड़ोगे। ये बोल रहे हैं भाई साहब, आसिफ भाई साहब बोल रहे हैं कि जात पात देख के बुलडोजर चलाया जाए, नहीं, धर्म देख के नहीं। मैं विकास दुबे ब्राह्मण था, मैं भी ब्राह्मण हूँ। विकास दुबे गुंडा था, गुंडे के ऊपर बुलडोजर चले, वो रात में शूट करता है। वहाँ अदालत के ऊपर क्यों नहीं भरोसा किया गया?